हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप एक अफिलिएट एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल को कैसे लिख सकते हैं, उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको अपनी एक वेबसाइट दिखाऊंगा जिसके लिए मैंने एक पूरे आर्टिकल को एसईओ वाइज ऑप्टिमाइज़ करा है। क्या क्या चीज़ें मैंने ध्यान रखी थी इस आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ करने में, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। एक एक चीज़ें आपको ब्रेक डाउन करके बताऊँगा कि एक आर्टिकल लिखते टाइम, एक आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ करते टाइम आपको वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है एंड मेक श्योर करना है कि ये सारी चीज़ें अगर आप अपने आर्टिकल में करते हो तो ये आर्टिकल्स आपके नंबर 1 गूगल में रैंक करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको अपने सर्च कंसोल में लेके जाऊंगा इस वेबसाइट के एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये आर्टिकल को मैंने ऑप्टिमाइज़ करके इस पर एसईओ से ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड क्लिक्स ले रहा हूँ। तो बढ़ते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ एंड देखते हैं कि कैसे हम अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं एसईओ के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि करंटली अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ है एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ जो आती है, ये मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये बेसिकली मैं गुटेनबर्ग डैशबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आता है पोस्ट टाइटल आता है। यहाँ पे आपको ये मेक श्योर करना है कि पोस्ट टाइटल में आप नंबर्स का यूज़ करो, डेफिनेटली नंबर्स का यूज़ करो। अपने कीवर्ड को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंट्रोड्यूस करो, ईयर का यूज़ करो एंड कीवर्ड्स लाइक रिव्यू, बाइंग गाइड, कंप्लीट, डिटेल्ड गाइड, ये सब कीवर्ड्स का यूज़ करो अपने पोस्ट टाइटल में। पोस्ट टाइटल अच्छा सा लिखने के बाद जैसे हमने यहाँ पे लिखा है टॉप 7 बेस्ट मॉनिटर्स फॉर फ्लाइट सिमुलेटर इन 2023 रिव्यू एंड गाइड। उसके बाद यहाँ पे आपको एक इमेज यूज़ करनी है। इमेज बनाते टाइम आपको ये मेक श्योर करना है कि आप एक हाई रेजोल्यूशन की जेपेग इमेज बनाओ जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी ना हो साइज़ में। साइज़ कंप्रेस करने के लिए आप काफ़ी सारे कंप्रेशन प्लगइन्स का यूज़ कर सकते हो, वेबसाइट्स का भी यूज़ कर सकते हो। उसमें इमेज यूज़ करने के बाद आपको ये मेक श्योर कर रहे हैं कि आप इमेज के अंदर ऑल्ट टैग्स यूज़ करो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑल्ट टैग्स यूज़ करा है। साइज़ आपका अच्छा खासा विजिबल होना चाहिए एंड ऑल्ट टैग्स डेफिनेटली यूज़ करना आप मत भूलना। एंड ऑल्ट टैग्स के बाद आपको जो है आपका आर्टिकल स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपका आर्टिकल स्टार्ट होता है आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके फर्स्ट 100 वर्ड्स के अंदर आपका कीवर्ड ज़रूर से आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे अपना कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया हुआ है एंड जैसे ही आप कीवर्ड इंट्रोड्यूस कर लेते हो आपको नॉर्मल एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखना है अपने आर्टिकल के लिए। जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो कीवर्ड को इंक्लूड करना है 100 वर्ड्स के अंदर एंड देन उसके बाद बात आती है हमारी फर्स्ट हेडिंग की। हेडिंग के लिए आपको H2 यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट हेडिंग जो यूज़ करते हैं वो हम H2 यूज़ करते हैं एंड उस हेडिंग में आप नंबर्स का यूज़ करो एंड बेस्ट वर्ड का यूज़ करो या जो भी आपका कीवर्ड है। एंड उसके बाद आपको एक टेबल यूज़ करना है। टेबल के लिए आप कोई भी प्लगइन यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पे निंजा प्रेस यूज़ करते हैं प्लगइन एक, उसकी मदद से हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है क्योंकि टेबल आपको काफ़ी हेल्प करता है एसईओ में रैंकिंग्स देने के लिए। आपको अच्छा खासा स्निपेट देता है गूगल के अंदर। तो टेबल यूज़ कर लिया है हमने। देन उसके बाद यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके हम अपने सारे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं H3 टैग के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक H3 टैग है एंड यहाँ पे हमने इमेज यूज़ करी है। देन यहाँ पे फिर अगेन हमने थोड़ा बहुत प्रोडक्ट के बारे में लिखा है। टेबल्स यूज़ करे हैं क्योंकि अगेन टेबल्स आपको हेल्प करते हैं गूगल के अंदर स्निपेट लाने में। देन यहाँ पे इस मॉनिटर्स को अच्छे से डिस्क्राइब करा है, इसके फीचर्स लिखे हैं, यहाँ पे इसके प्रोज एंड कॉन्स लिखे हैं हमने एंड देन यहाँ पे हमने एक बटन का यूज़ करा हुआ है। तो इसी तरीके से हमने अगेन सारे आर्टिकल्स को, सारे प्रोडक्ट्स को मेंशन करा हुआ है एंड यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि क्यों हमने मॉनिटर को चूज़ करा। फिर प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पे लिखी हुई है, बटन्स लिखे हुए हैं। ऐसे करते करते हमने कुछ 10 प्रोडक्ट्स को यहाँ पे 7 प्रोडक्ट्स को यहाँ पे हमने मेंशन करा हुआ है। 7 से 10 प्रोडक्ट्स को मेंशन करा है। इसके साथ साथ आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपने आर्टिकल्स के अंदर एक यूट्यूब वीडियो का लिंक देना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक यूट्यूब वीडियो का लिंक दिया हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वीडियो आपके चैनल की हो, वो किसी भी चैनल की हो सकती है, आप उनको क्रेडिट्स दे सकते हो। यहाँ पे हमने यूट्यूब वीडियो का लिंक किया है। उसके साथ साथ हमने रेलेवेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग करी है। रेलेवेंट से मेरा मतलब है कि जो आर्टिकल्स रेलेवेंट है इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, जैसे मॉनिटर्स पे लिख रहा हूँ तो मैंने अपने आर्टिकल्स में अदर मॉनिटर्स के अराउंड कीवर्ड्स को इंटरनल लिंक करा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोई आर्टिकल है बेस्ट मॉनिटर फॉर एडिटिंग इमेजेस, इसको इंटरनल लिंक करा हुआ है। इंटरनल लिंकिंग के साथ साथ आपको एक्सटर्नल लिंकिंग भी करनी है, मतलब आपको अदर वेबसाइट्स को लिंक करना है।
क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे लेट्स सपोज आप कोई डेटा दे रहे हो, कोई स्टैट्स बता रहे हो, वहाँ पे आप विकीपीडिया, टेकरेडार जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट को लिंक दे सकते हो अपने आर्टिकल को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद जैसे हम अपने प्रोडक्ट्स को मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद स्टेप आता है हमारा जहाँ पे हमको एक बाइंग गाइड बनानी है, जहाँ पे हम लोग यूज़र्स को ये बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है उस प्रोडक्ट को लेते टाइम। जैसे अगर कोई मॉनिटर ले रहा है तो मॉनिटर लेता है तो उनको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मस्ट क्या क्या उनको देखना चाहिए एक मॉनिटर में, वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। मल्टीपल हमने यहाँ पे कीवर्ड्स का यूज़ करा है, FAQs यूज़ करे हमने सिर्फ बेस्ट मॉनिटर्स वाला कीवर्ड नहीं यूज़ करा, हमने इसके और भी कीवर्ड सर्च करे कि इस कीवर्ड के अराउंड लोग और क्या सर्च करते हैं। देन यहाँ पे हमने थिंग्स टू कंसिडर किया है, जहाँ पे जैसे हमने बताया कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, वो हमने यहाँ पे मेंशन करी हैं। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन करे हैं यूजिंग रैंक मैथ की FAQ स्कीमा। स्कीमा का यूज़ करना काफ़ी एफिशिएंट रहता है अपने आर्टिकल्स में। ये आपको गूगल में एक स्निपेट देता है, FAQs आपके शो होते हैं गूगल के सर्च रिजल्ट्स में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बेसिकली रैंक मैथ पे जाना है। यहाँ पे आपको FAQ स्कीमा का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ऐड न्यू FAQ। इसको करके आप यहाँ पे FAQs को आंसर कर सकते हैं, आर्टिकल में लिख सकते हैं। आप मेरे से पूछ सकते हो कि FAQ हमको कहाँ से मिलेंगे, तो ये आपको मिल सकते हैं जैसे ही आप गूगल करोगे अपने उस कीवर्ड को, तो गूगल आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स दिखाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे लेट्स सपोज ये हमारा आर्टिकल है, तो ये टॉपिक है हमारा, इसको अगर हम गूगल करते हैं तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे गूगल हमें कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा है, राइट। तो ये वो क्वेश्चंस को हम आंसर कर सकते हैं अपने आर्टिकल के अंदर। एंड जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये वेबसाइट हमारी रैंक कर रही है, जिस वेबसाइट के बारे में मैं आपको ये पूरा केस स्टडी दिखा रहा हूँ, गाइड दिखा रहा हूँ कैसे अपने आर्टिकल्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो हाँ, डेफिनेटली मैं सिर्फ आपको बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक्चुअली दिखा रहा हूँ कि कैसे हमारा आर्टिकल गूगल के अंदर रैंक करता है। FAQs लिखने के बाद आपको बस बेसिकली कंक्लूजन लिख देना है, जहाँ पे आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपना कीवर्ड मेंशन कर रहे हो उस कंक्लूजन के अंदर। देन बढ़ते हैं कुछ अदर चीज़ों की तरफ जिनका आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल लिखते टाइम आपको ये मेंशन करना है कि वो आर्टिकल किसने लिखा है। ऑथर के बारे में ज़रूर से आपको लिखना है, क्योंकि ऑथर्स से आपको ये पता चलता है गूगल को कि हाँ, जो वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं क्या वो एक्सपीरियंस लोग हैं या नहीं है। उस ऑथर के बारे में आप बताओ कि वो किस किस चीज़ में एक्सपर्ट है। ऑथर्स के साथ साथ आपको यहाँ पे कैटेगरीज मेंशन करनी है। कैटेगरी के साथ साथ यहाँ पे आपको एक फीचर्ड इमेज लगानी है। एंड फीचर्ड इमेज के साथ अगर हम बढ़ते हैं अदर चीज़ों की तरफ, तो जैसे हम यहाँ पे अब बढ़ते हैं अपने SEO ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। तो ये रैंक मैथ का SEO प्लगइन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा पोस्ट टाइटल एकदम बढ़िया से लिखा हुआ है, कीवर्ड आ रहा है उसमें, ईयर आ रहा है। यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन में हम देख सकते हैं कि हमारे कीवर्ड आ रहे हैं, हमारे URL में कीवर्ड आ रहे हैं। ये सब मेक श्योर करना है आपको। देन उसके बाद यहाँ पे आपको फोकस कीवर्ड डाल देना है। फोकस कीवर्ड डालने के साथ साथ आपको ये मेक श्योर करना है कि ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आप कोशिश करो कि आप इनको ग्रीन कर पाओ। जितने भी ये एरर्स दिखा रहा है उनको आप ग्रीन कर पाओ। जैसे आप देख सकते हैं हमारे केस में ऑलमोस्ट सारे ही ग्रीन है, मतलब हमारा आर्टिकल काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। एंड नॉट जस्ट दैट, कीवर्ड डेंसिटी की जब बात आती है दोस्तों, तो आज की डेट में कीवर्ड डेंसिटी को इतना मेंशन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें बस नेचुरल तरीके से अपने कीवर्ड्स को अपने आर्टिकल्स में प्लेस करना है, अननेसेसरी उसको स्टफ नहीं करना है जैसे हम पहले करते थे। एंड मेन कीवर्ड के साथ साथ जैसे मैंने बताया आपको अदर कीवर्ड्स का भी यूज़ करना है अपने आर्टिकल्स के अंदर, जो मैंने आपको करके दिखाया कि आप अदर कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो, हमने पूरी कीवर्ड रिसर्च की वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे हमने आपको बताया है कि अफिलिएट के केस में आप कीवर्ड रिसर्च को कैसे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ अब बात आती है स्कीमास के लिए। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आपके रोबोट्स में इंडेक्स ऑन हो एंड ये सारी चीज़ें ऑन हो। एंड नॉट जस्ट दैट, स्कीमा में जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे FAQ स्कीमा यूज़ कर रहे हैं एंड FAQ स्कीमा के साथ साथ हम आर्टिकल स्कीमा यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सोशल मीडिया प्रीव्यू के लिए आता है, इसको आप एडिट करके ये आपको दिखाता है कि आप अगर सोशल मीडिया पे शेयर करते हो तो वो कैसा दिखेगा। आप इसको भी यहाँ से एडिट कर सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, यही वो कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है एक आर्टिकल को SEO ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अफिलिएट के केस में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस आर्टिकल को ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड तो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।